नमस्कार। कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और शिक्षा उनकी नींव। और जब नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे मजबूत बन सकती है। जी हाँ, इसी का एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए हम मंडला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर ग्राम घोड़ाडीह पहुंचे हैं और आपको चल करके अंदर दिखाएंगे इस गांव में कि शिक्षा की व्यवस्था क्या है, यहाँ के बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, टीचरों की क्या अवेलेबिलिटी है और डिजिटल क्रांति का कितना भाग यहाँ पे पहुंच पाया है। तो हम अभी चलते हैं गांव के अंदर और आपको दिखाते हैं शिक्षा की व्यवस्था। ये सही है। तो अभी हम लोग स्कूल में है, जो स्कूल क्षतिग्रस्त है और वहीं पे हम लोग अभी मौजूद हैं और हमारे साथ में गांव के काफी सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इसकी समस्या से ग्रसित है। और सभी लोगों का कहना यही है कि इस जो समस्या है इसका समाधान होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि लगभग 3 साल से यहाँ के जो बच्चे हैं घर से बेघर हैं कहना चाहिए। कभी इनको पेड़ के नीचे स्कूल लगाना पड़ता है, कभी किसी के घर में शरण लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से सारे ग्रामीणों का कहना है और अभी ग्रामीणों से बात करते हैं कि वाकई में जो स्थिति है अभी तुरंत की क्या बनी हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवलाल पूसाम है। तो देवलाल जी, क्या स्थिति है स्कूल की और कब से ये स्थिति है? ये तो 3 साल रेगुलर बंद है, कह दो अभी भी। एक घर में हम अभी 5वां महीना चल रहा है, वहाँ स्कूल लगा रहे हैं, बच्चे यहाँ आ रहे हैं, खेलने के लिए आ रहे हैं। ये मैदान है, वो घर में तो नहीं है वहाँ खेलने के लिए, तो यहाँ आते हैं बच्चों खेलने के लिए। आप कौन यहाँ स्कूल के कुछ अध्यक्ष है ना आप? हाँ, SMC बालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष है आप जी। ठीक है, इसके पहले कौन थे? रघुवीर भैया थे। आप थे पहले अध्यक्ष है ना जी। तो आप पहले क्या स्थिति यहाँ पर स्कूल की? पहले भी यही स्थिति थी, पर कुछ उस समय में कुछ थोड़ा कम था। अभी 3 साल से बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी तो स्कूल लगाने के काबिल ही नहीं है, इसलिए 3 साल से स्कूल बंद है। कहीं पेड़ के नीचे, कहीं किसी मकान में, कहीं रंगमंच में लगाया जा रहा है। बरसात में कहाँ लग रही थी स्कूल? बरसात में 1-2 महीने तो वहाँ पे रंगमंच में लगा, पर वहाँ भी बहुत बारिश की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते थे और एक साथ 5 क्लास कहाँ पढ़ पाएंगे रंगमंच में। इसलिए फिर एक घर में हम लोगों ने गाँव सलाह करके उस घर में स्कूल लगाना शुरू किए। तो अभी 5 महीने से वहाँ स्कूल लग रहा है, पर वहाँ खेलने के कोई साधन ही नहीं है बच्चों का, इसलिए वहाँ से लगभग 200-300 मीटर दूर यहाँ खेलने आते हैं बच्चे। प्रशासन को इसकी सूचना आपके द्वारा भी दी गई थी? जी हाँ, मेरे द्वारा भी, मतलब ग्रामीणों के सभी के सहमति से हम लोग गए थे कलेक्टर के पास जन सुनवाई में, तो वहाँ भी हमने दिया है, पर अभी तक कोई वहाँ से कागज नहीं आया है कि मतलब स्वीकृत हुआ या वर्तमान के अध्यक्ष हैं, आपने कोई सूचना प्रशासन को दिया है? जी, जन सुनवाई में भी दिए हैं, 181 में भी लगाए हैं। आश्वासन तो मिलता है कि यार हो जाएगा, पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो कब तक चलेगा ये स्थिति? अब मेरे को पता नहीं सर कब तक चलेगा। ये तो है कि आश्वासन बस मिलता जा रहा है कि यार हो जाएगा। दीदी कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, तो ये खिलवाड़ कब तक चलेगा आपके गांव में? काम मालूम साहब, वो खिलवाड़ तो चल रहा है अभी। अगर हम तो कोशिश करते हैं कि जल्दी हो जाए करके। तो सरकार क्या चाहती है? आपके बच्चे कभी डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, वकील ना बने, क्या ऐसे गाय भैंस चराते रहे जंगल में? हाँ, सरकार की यही सोच लगता है सरकार को, तभी तो कोई हमारा सहारा ही नहीं देते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। तो ग्रामीणों का यही कहना है कि भाई उनके जो बच्चे हैं इस गांव के, वो भविष्य में सिर्फ यहाँ पर बैल और भैंस ही चराते रहेंगे। हम यहाँ के शिक्षक हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, उनका भी क्या कहना है। मेरा नाम बचन सिंह मरावी, प्राथमिक शिक्षक बुजबुजिया जी। तो काफी बार यहाँ पर हमने देखा है कि काफी बार यहाँ पर प्रिंट मीडिया के लोग यहाँ पर आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। सरकार और प्रशासन क्या कर रही है इस पे? तो सर इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ। शासन प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ से आवेदन निवेदन तो बहुत हुए हैं। पहला साल होता तो कहते, दूसरा हो गया, ये तीसरा भी हो गया, ये चौथा चलेगा। 3 साल से समझ लीजिए हम भटक ही रहे हैं, कहीं पेड़ के नीचे। हमने तो मीडिया भी अपने तरफ से बहुत जोर शोर से लगाया, इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। हम सोच रहे थे शायद इस साल कुछ प्रोग्रेस हो, परंतु अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कुल मिला के शासन प्रशासन का इस और ध्यान नहीं है, ना ही ज्यादातर यहाँ पर कोई आया है पूछने पाछने कि देखें चल के क्या स्थिति है, परिस्थिति है। आवेदन निवेदन तो हम लोग शासकीय तरफ से, शासन की तरफ से हुआ है, ग्राम की तरफ से भी हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या है, कारण तो नहीं मालूम। ठीक है, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो कारण कहाँ से पता चलेगा आपको? कुछ होता तो पता चलता कि कुछ कार्रवाई हो रही है। अच्छा, टीचरों की भी कमी है क्या यहाँ पे?
टीचर की तो अभी एक प्रमोशन पे गए हैं, तो एक टीचर की कमी है। अभी अतिथि शिक्षक का भर्ती किया हूँ, तो वो नियमित है, आ रहे पानी हैं। की क्या व्यवस्था है गांव में? पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था वही फ्लोराइड युक्त है पानी। पिछले बार भी आए थे तो उनसे भी बोला गया था कि पानी की समस्या है, और नल जल योजना लगाया गया है, पर वो सिर्फ देखने के लिए है। ये जो बने हैं वह अधूरे बने हैं, कैसा क्या इनका भुगतान हो गया मालूम नहीं। ऊपर टंकी बन गई है, पानी उसमें कभी गया नहीं, मोटर उसमें लगा नहीं। पानी का तो बहुत किल्लत है। बच्चे बोतल से भर के पानी लाते हैं, वो भी कुएं का पानी लाते हैं और उसको पीते हैं। अच्छा अच्छा, उसकी भी समस्या है। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर शिक्षा के बाद सबसे भीषण समस्या पानी की है। तो 2 लोग तो नाम कटा के भी चले गए हैं ना अच्छा, पिछले सत्र में। देखिए कि यहाँ यार बिल्डिंग गिर रहा है, तो पालक लोग अपने बच्चे का नाम कटाएं और 2 बच्चों को चल ले गए हैं। तो कम हुए। और अच्छा अच्छा, तो देखिएगा टीचर का ये कहना था यहाँ पर कि शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर पानी की भी भारी समस्या है, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के नाम कटा कटा के दूसरे स्कूल में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है, पर 3 साल पहले स्कूल संचालित करना बंद कर दिया जा चुका है और स्कूल अब खंडर का रूप ले चुकी है। आप देखेंगे अलग अलग जगह से प्लास्टर निकल रहे हैं, सरिये निकल रहे हैं, दीवार भी टूट चुके हैं, खिड़कियां टूट चुकी हैं, और कहना चाहिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि जो देश है 77-78 साल हो गए आजादी के, और आजादी के बाद में भी आप देखेंगे मूलभूत सुविधाओं के लिए जो गांव है वो तरस रहा है। एक तरफ तो कहना चाहिए जो शासन प्रशासन और देश में जो सरकार कह रही है कि जो हमारा जो देश है डिजिटल क्रांति ला रही है, और डिजिटल क्रांति के थ्रू पूरे देश भर में विश्व भर में अपनी ख्याति बिखेर रही है, झंडा गाड़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो घोड़ाडीह यानी कि भुजभुजिया जो गांव है, यहाँ पर स्मार्ट क्लास तो छोड़ो, यहाँ पर क्लास लगने में ही बड़ी दिक्कत है। क्योंकि दूसरे प्रदेशों में आप देखेंगे कई सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर स्मार्ट क्लासेस संचालित हो रही हैं सरकारी स्कूलों में भी, और वहां पर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा सुधर चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर स्कूल के लिए ही जो जनता है, जो बच्चे हैं वो तरस रहे हैं। तो इस स्थिति में भविष्य क्या होगा बच्चों का, आप देख सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि ये जो गाँव के लोग हैं इस क्षेत्र में, इस गाँव के लोग, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, और इसी का फायदा यहाँ पर सरकार उठा रही है। अपने जो सरकारी खजाना उसमें से एक फूटी कौड़ी भी यहाँ पर लगाना नहीं चाह रही है। यहाँ पर मीडिया के लोग भी कई बार आ चुके हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों में खबरें कई बार चल चुकी हैं, लेकिन जो प्रशासन है उसके कान में जूं भी नहीं रेंग रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो प्रशासन है वो ये सोच चुका है कि भाई यहाँ के जितने बच्चे हैं उन सभी को अब कहना चाहिए कि भैंस और ढोरी चरवाना है। इस वजह से यहाँ पर ना तो स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, ना ही पानी की व्यवस्था की जा रही है। 77-78 साल में सिर्फ यहाँ पर 2 से 3 विकास कार्य मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रोड की व्यवस्था हुई है, लाइट की व्यवस्था हुई है, लेकिन जहाँ पर एक तरफ डिजिटल क्रांति देश में चल रहा है, वहीं पर यहाँ पर ना नेटवर्क की व्यवस्था है और ना ही कोई यहाँ पर संचार के कोई माध्यम है, क्योंकि इस पूरे गांव में कोई नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है।